महादेव। इसके पहले ये सब बता दिए थे, तो आज चालू करने जा रहे हैं जो है कि कैसे कैसे इसके बाद का जो बोरबरी का नियम थोड़ा सा बताए थे, इसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ था ना। ये जो बोरबरी का नियम है इसका फार्मूला होता है 2n², मतलब n जो यहाँ पे n है, n बराबर आवर्तों की संख्या। जो पेरियोडिक टेबल है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें पेज नंबर 96 पे पेरियोडिक टेबल दिया गया है। पेरियोडिक टेबल में क्या होता है कि बताए थे इसके पहले कि जो ऐसे ऐसे सीधी रेखा खींची हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब पेरियोडिक टेबल में जो ऐसे ऐसे रहेगा उसको समूह बोलेंगे, और जो ऐसे ऐसे रहता है उसको आवर्त बोलते हैं। आवर्त ऐसे ऐसे वाला जो होता है वो 7 ठो होता है, ऐसे ऐसे वाला जो होता है वो 18 ठो होता है। ठीक है, तो ये सब का चर्चा हो चुका है पेरियोडिक टेबल में और अच्छे से बता दिया जाएगा ना। तो मतलब ये है कि ये जो n का मान है ये आवर्तों की संख्या है। अब कैसे कैसे काम करेगा बोरबरी का नियम देखते हैं। नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब मौलिक कण है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, अब इसके बाद इसके बाहर जो कक्षा बनाया गया है सब, इसमें सब के सब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो बोरबरी थे वो बताया कि जो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि पहला जो आवर्त है उसमें जितने भी तत्व आएंगे वो उसके कोषों में, जो एक कोष है जो बताया कि मतलब एक कोर कोष होता है, संयोगी कोष होता है बाहर वाला, तो इसमें जो कोष है इस सब पहला वाला कितना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा वाला 8, तीसरा वाला भी 8, चौथा वाला 18, उसके बाद वाला 18, ऐसे ऐसे सब लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि देख कि जो छोटी का है, ये जो छोटका वाला है ये दुइया खाएगा, ये दुइया इलेक्ट्रॉन खाएगा, इसका पेट का है बहुत छोटा का है, ये दुइया इलेक्ट्रॉन खाएगा। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको ज्यादा चाहिए खाने के लिए, समझ ले इलेक्ट्रॉन को, समझ ले पूरी ना का चेला, समझ में आया। तो ये जो इससे बड़का वाला है वो 8 खाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो पहलका वाला है ये पहलका आवर्त है, जो पहलका ये छोटका वाला है ये पहलका आवर्त हो गया। ये जो दूसरका है जिसमें 8 खा रहा है ये दूसरका आवर्त हो गया, ये तीसरका आवर्त, ये चौथा आवर्त, ऐसे ही चलते जाता है ना। तो मतलब जो पहलका आवर्त में रहेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दुइया पूरी खाएंगे। मतलब दूसरका आवर्त वाले का औरो पेट बड़ा हो गया, पेटाहा है तो तनी ज्यादा खाएगा, फिर औरो बड़ा हो जाएगा तो औरो ज्यादा खाएगा तीसरका आवर्त वाले में। तो निकालेंगे कैसे कि कौने आवर्त में है तो कितना खाएगा, वो जो होता है इसी से निकलता है 2n² वाले से, जहां पे n बराबर आवर्तों की संख्या है। आवर्तों की संख्या इसे कि अगर दूसरका में कितना है निकालना होगा तो 2 यह है गुणे n का मान आवर्त का संख्या, दूसरका ले लिए तो 2 का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 आ गया ना। दूसरका वाले में ये 8 है, दूसरका वाले में 8 है। तो इन्होंने बांट दिया था इसे कि पहलका वाले को k बोलेंगे, फिर दूसरका वाले को l बोलेंगे, फिर तीसरका वाले को m n ऐसे करके बोलेंगे, k l m n। ठीक है, तो k वाला 2 ठो लेगा, l वाला 8 ठो लेगा, m वाला भी 8 ठो लेगा, मतलब ऐसे 2 फिर 8 8 18 18 32 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, ये आवर्त निकालने का शॉर्टकट तरीका था कि पता हो जाएगा नहीं कितना आवर्त, मतलब इस आवर्त का है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वॉन्ड बनाया जाता है वो सब भी आगे चल के बताएंगे, बस इसको समझ लिया जाए उसके बाद। ई हो गया इसे। ठीक है, और जितना इसका पेट बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा, मतलब आवर्तों की संख्या बढ़ रहा है तो उतना ई वाला दुइया खाएगा। अगर एक और जुड़ गया तो ई वाला 8 खाएगा, 8 2 10 ठो, मतलब अगर 2 ठो आवर्त रहेगा तो कुल 10 ठो खा जाएगा, मिला के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है ये पूरा का पूरा का है, ये पूरा का पूरा जो ये पूरा दिखाई दे रहा है, जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का होते हैं, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये तो परमाणु हो गया, जो डाल्टन दिए थे, है ना, डाल्टनवा है। तो ये पूरा का पूरा परमाणु हो गया। अगर परमाणु को नापा जाता है ना त्रिज्या के हिसाब से, तो जो परमाणु को नापा जाता है वो 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर का मतलब होता है एंगस्ट्रॉन। कौनो भी पावर में माइनस का 10 हो जाएगा मतलब एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कहीं पे लिख दिया गया कि 10⁻2, इसका मतलब ये हुआ कि जो है उसको 100 बार टुकड़ा किया गया है ना। पावर में -2 का मतलब क्या होता है, जैसे इसे लिख के नीचे 100, इसको ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे
10 की पावर माइनस 2 ऐसे लिखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि उसी को 100 बार टुकड़ा कर दिया गया। 10 पावर माइनस 3 मतलब 1000 बार टुकड़ा कर दिया गया। तो ऐसे ही 10 की पावर माइनस 10 तो सोचो कितना बार टुकड़ा किया गया होगा। तो इतना छोटा होता है परमाणु। अब उसके बाद नाभिक की बात करते हैं, तो नाभिक तो इतना बड़ा परमाणु में नाभिक और छोटी हो गया, तो उसको तो और ज्यादा बार तोड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए नाभिक को जो नापा जाता है मीटर में 10 पावर माइनस 15। अब कोनो भी चीज पे अगर 10 पावर माइनस 15 आ गया तो उसको फर्मी बोला जाता है, एक मापन दे दिया गया है ना। 10 पावर माइनस 15 आ गया मतलब क्या हो गया, फर्मी, है ना। अब बोरबरी का मतलब थोड़ा सा समझा गया ना, बोर उसके बाद बरी, बरी मतलब बार बार ना, बोर मतलब अंदर चला जा रहा है, अब बार बार मतलब एक को भेद के अंदर गया तो बार बार मतलब बोर कर दिया, उसके बाद बार बार मतलब बरी, ठीक है। तो इसमें कई ठहराएंगे तब ना बोर करके अंदर गया होगा। तो ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं सब होता क्या है, कैसे कैसे, ठीक है। जैसे कि कोई भी तत्व हो गया, कोई भी तत्व ले लिया गया तो उसको समझें कैसे, नहीं कौन सी और उसका परमाणु भार है, कौन सी परमाणु क्रमांक है, कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कौन सी प्रोटॉन की संख्या है ना। जैसे कि कैल्शियम ले लिया गया तो कैल्शियम के परमाणु, ये सब याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का पूरा, कम से कम 10 वालों के लिए 30 तक, नहीं तो अदर लोग जो है उनको तो ज्यादा से ज्यादा सब याद रहे। तो इसमें क्या है, कैल्शियम को परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। जैसे अगर गिनेंगे उसको परमाणु क्रमांक के हिसाब से मोजले बैठे थे तो गिनेंगे तो 20वां नंबर पे आएगा। तो कैल्शियम के पास इसका क्रमांक क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब रोल नंबर कैल्शियम का 20 है, तो 20 है और परमाणु क्रमांक परमाणु भार 40 है। तो देखो जो नीचे रहता है उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको परमाणु भार बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, भार कोनो चीज भारी लेके चलना होगा तो पैर में बांध के नीचे थोड़ा ही लेके चलेंगे, जब लेके चलना होगा तो मतलब कपारे पे या इस पे मतलब लेके चलेंगे ना। तो इसकी मतलब ऊपर रहेगा तो क्या, भार कैसे ऊपर लेके चलते हैं, नीचे नहीं, ठीक है। तो ये परमाणु भार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये जो परमाणु भार होता है ना, वास्तव में ये नाभिक का भार के बराबर होता है। कैसे, ये जो नाभिक का भार है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर है परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन वो तो घूम रहे हैं, आवारा कण है सब, तो ये क्लियर कैसे हो सकता है, नहीं ये इतना वजन है, कैसे क्लियर हो सकता है, नहीं ये इतना वजन है, ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना। तो जो ई है नाभिक जो है, नाभिक का भार ही परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। वैसे भी जो ये रदरफोर्ड दिए थे जब मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था उसमें क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब खोखला है तो भार कहां से उसका होगा, नाभिक ही ठोस था जो लात मार के भगा रहा था, नाभिक ठोस था तो ठोस जो रहेगा उसी का भार होगा ना। इसलिए जो नाभिक का भार होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है, और परमाणु भार को ए से दिखाते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो मतलब परमाणु भार ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब परमाणु क्रमांक जो ये नीचवा वाला है, क्रमांक मतलब सीटिंग अरेंजमेंट इसका जो किया गया है, परमाणु क्रमांक बात कर रहा है, तो परमाणु क्रमांक जो सब यही जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर मतलब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब जवन एक्टिन रहेगा जितना उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। यह वाला जो नीचवा वाला जितना मतलब जितना उसका रोल नंबर है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो सब सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है लेकिन हर कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनाते हैं सब, जब बॉन्ड बनाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तब कैसे इलेक्ट्रॉन बराबर होगा परमाणु क्रमांक के, तब तो नहीं हो पाएगा। इसलिए परमाणु भार जो बीच में होता है घूमता नहीं है, न तो घटता है न तो बढ़ता है। और ई लोग हैं तो क्या होता है, कभी कभी कंडीशन आता है कि जब किसी से बॉन्ड बनाएंगे तो ई क्या होता है, बाहर चला जाए, कभी कभी एक को दूसरे को दे देता है, कभी कभी दो ठो देता है दूसरे को। जैसे मैग्नीशियम इसे बताया जब बॉन्ड बनाते हैं Mg2 पॉजिटिव कैसे आता है, अपना इलेक्ट्रॉन दो ठो किसी को देते हैं, सभी लोग साझा करते हैं, तो दे रहा है तो कैसे स्टेबल तो नहीं हो सकता है, स्टेबल रहता है प्रोटॉन, स्टेबल तो प्रोटॉन रहता है, तो इसी में रहता है ना, तो ये तो कहीं न जाता है न देता है। इसीलिए जो होता है परमाणु भार, वास्तव में जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि जब बराबर रहेगा तभी तक इनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है वो बैलेंस किया रहेगा इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिरने के लिए। नहीं तो अगर बैलेंस गड़बड़ होगा तो इलेक्ट्रॉन सब नाभिक में गिर जाएंगे, अब खत्म हो जाएगा परमाणु, ठीक। जो परमाणु क्रमांक होता है इसको जेड से दिखाते हैं। अब परमाणु क्रमांक इतना बड़ा लिखने से बढ़िया कोनो सिंबल बना दिया जाए, तो इसको सिंबल बना दिया गया था जेड। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं। ये जो जेड होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, हमेशा फिक्स से प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, लेकिन जो जेड है कभी कभी मतलब अक्सर कर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। मतलब परमाणु क्रमांक जेड जो परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, कुछ कंडीशन में बस नहीं होता, वो तो बता ही दिए। जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन के बराबर होगा,
ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा कुछ कंडीशन में। ठीक, अब इसमें समझ में आ गया। तो कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक Z है उसके बराबर क्या होगा, प्रोटॉन भी हो सकता है, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, सबका है बराबर है। एक खुदे दिया, कौन दूठे पूछेगा, निकल जाएगा आराम से। ठीक, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन पहले बता दिया गया। ई का होता है निगेटिव होता है। ठीक, उसके बाद प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, नाम दिए थे कौन, रदरफोर्ड। ये पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव था, क्योंकि अल्फा पर डाले थे, अल्फा करके पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होते हैं, रिफ्लेक्स, मतलब कि प्रतिवर्ती हो जाते हैं एक दूसरे के ना। जब एक ही तरह के दो लोग मिलेंगे तो झगड़ा तो होगा करेगा, लात मार के भगीबा करेगा, वही बात था। और जो न्यूट्रॉन था इसका चैडविक खोज किए थे, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब देखते हैं, कभी कभी ऐसा आता है कि जो मास होता है, मतलब भार जो होता है उसके हिसाब से कि कौन सबसे ज्यादा भारी कौन सबसे ज्यादा हल्का है ना। तो देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इसका इतना भार होता है, प्रोटॉन का इतना और न्यूट्रॉन का इतना होता है। देखते हैं, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है, जबकि ये जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी होता है तीनों मूल कण में। इलेक्ट्रॉन जो है बेचारा ये दिन भर चक्कर लगाता रहता है ना। तो क्या करेगा, जो वर्क कर रहा है वो तो हल्का हो ही जाएगा, जो वर्क कर रहा है दौड़ भाग कर रहा है वो तो हल्का हो ही जाएगा। और क्या है, इसमें बैठा है न्यूट्रॉन आराम से एकदम स्टेबल होके। ई तब पॉजिटिव ई है, इसलिए इसको खींच रहा है, तो कुछ वर्क प्रोटॉन कर रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। न्यूट्रॉन आराम से बैठा है। से घर और में क्या होता है कि जो किसी की वाइफ जैसे है तो क्या करेंगे कि बस घर में बैठे रहेंगे, फोन लगा देंगे, फलाना ये सामान ले आया, वो सामान ले, मार्केट में दौड़ेगा बेचारा, दिन भर काम भी करेगा दौड़ेगा भी। तो क्या होता है, आदमियां जो होते हैं हल्लुक हो जाते हैं, इसीलिए हल्लुक हो जाते हैं। पतला रहेंगे लेकिन मोहरेवा जो रहेंगी वो सबकी वो मोटा जाएंगी, दिन भर सीरियल बैठ के देखेंगे मोटा जाएंगी। तो चौचा तो कहेंगी मैं तो मोटी हो गई, ग्रीन टी पीना चाहिए, है ही है, देख के बवाल करती है सब ससुरी। ये ऐसा ही होता है, अपने बैठ के बस एक जगह बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठी है, मतलब एक जगह बैठी है, कुछ कर नहीं रही तो कहाँ जाएगी, मोटाई जाएगी, मतलब भारी हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब समझने के लिए बस। ठीक, और उसके बाद अब इसमें जैसे कोई दे देता है, ठीक है, जैसे दे दिया कि यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या और ई का होता है ए बराबर परमाणु भार, जेड बराबर परमाणु क्रमांक। इतना निकालने के लिए आता है सर कक्षा 11 वालों के लिए और तैयारी वालों के लिए भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ई वाला जो होता है ई का कहलाता है परमाणु क्रमांक, मतलब रोल नंबर। ई वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, परमाणु भार, मतलब कितना वजन हो, है ना। अब इसमें जितना ई वाला होता है उतना प्रोटॉन होता है, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक यही है, तो ई का हो जाएगा प्रोटॉन का संख्या 92 और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 92। ठीक, अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसके बाद जो परमाणु क्रमांक जेड है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसके बराबर प्रोटॉन भी होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जेड कहाँ गया, ईओ 92 हो जाएगा तब तो, है ना। परमाणु क्रमांक जो होता है जेड बराबर पी प्लस ई, कैसे होता है बता दिए। ठीक, तो मतलब प्रोटॉन भी 92 हो जाएगा नीचवा वाला, इलेक्ट्रॉन भी इतना होता है। बॉन्ड जो बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इसी के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पता हो गया, प्रोटॉन पता हो गया, उसके बाद परमाणु क्रमांक पता हो गया, सब कुछ। ठीक, उसके बाद ये जो परमाणु भार है ई वाला है परमाणु भार, ऊपर वाला परमाणु भार कैसे ऊपर लेके चलते हैं, तो ऊपर वाला परमाणु भार, परमाणु भार को ए से दिखाते हैं। ए बराबर क्या होता है, नाभिक का भार। नाभिक का भार मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन और प्लस का न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलके होंगे ई, ये दोनों मिलके कितना है 235, है ना। अब अगर न्यूट्रॉन निकालने, ये सब तो आराम से निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या किया जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर नीचे बहुत होता है ना, स्कूल में सब तो छते पर रहेंगे तो खूब ऊपर नीचे करेंगे, तब ना दौड़ते दौड़ते न्यूट्रॉन हो जाते हैं एकदम से, मतलब खत्म हो जाते हैं, कौनो काम का नहीं रहते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर का ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर वाला का है 235 और माइनस का नीचे वाला 92। वैसे भी यहाँ पे भी करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन का मान कितना है 92, फिर प्लस का न्यूट्रॉन बराबर 235। ठीक, तो ई वाला जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर 235
235 माइनस का 92 है ना, 143, 143, बहुत याद किए हो तुम लोग ये 143 ना, बहुत ज्यादा, ये सब तो पता होगा 143। ठीक, ऐसे निकालेंगे तब वो n बराबर ऊपर वाला 235 और माइनस का नीचे वाला 92, तब वो आ जाएगा 143, 143 है ना। ऐसे ही एक और समझा देते हैं, आर्गन है, जैसे आर्गन है, आर्गन चौथा पे आता है 18वां पे ना, ये शून्य समूह में आता है, 18वां समूह भी आता है, ठीक है, उसी को 18वां समूह शून्य समूह बोलते हैं। आर्गन 18वां पे है, तो ई वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसके बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक ना। तो परमाणु क्रमांक को कैसे दिखाते हैं, जेड से, तो जेड का मान तो पहले 18 हो गया, और जेड के बराबर ही ई वाला भी होता है, और जेड के बराबर ही मतलब कि प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, इतना क्लियर। और ई का है परमाणु भार, ए बराबर परमाणु भार, परमाणु भार कितना है 40। उसके बाद न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर माइनस नीचे निकाल दिया जाए, ऊपर वाला कितना है 40 में से नीचे वाला 18 बराबर 22, ये क्या आ गया न्यूट्रॉन। इस समझ में आ गया इतना। mg कितना होता है 12 पे होता है, 12 मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बांटना है, इन सबको इलेक्ट्रॉन बांटना है, वही चीज ऐसे कर देंगे, मतलब दो वाला ये फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं इसको KLMN, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं भी ना। तो ऐसा ही है, तो ई का होगा, ई होगा, पहलका वाले में 2 होना चाहिए, 2 दे दिए इसको, ई इसका काम खत्म। फिर दूसरका वाले में काम लगा कि 8 होना चाहिए, 8 दे दिए, लेकिन तीसरका वाले में चाहिए था 8 है, कितना इसके पास 2 तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब ये सब थाली समझ लो है, ये सब का है थाली है, सबको पूरी परोसा जा रहा है ना, पतरी लेके सब बैठे हैं आरामी, खाऊ बीर कुल ना, ये सब कुल खाऊ बीर बैठे हैं पतरी लेके। तो ये वाला 2 पूरी खाएगा तो ये छोटा, ये वाला 8 पूरी खाएगा, ये वाला 8 है, 18 ऐसे सब खाते हैं। तो पहलका वाला 2 पूरी खाएगा, इसके पास कितना 12 पूरी है, अब लेके चला अपना जो भी लिया है जिस बर्तन में झुआ हुआ ना, तो लेके चला यहाँ से, 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 12 है, मतलब 12 पूरी है। पहलका वाले को 2 चाहिए, पहलका वाले को 2 दे दिया, दूसरका वाले को 8 चाहिए, दूसरका वाले को 8 दे दिया, तीसरका वाले के पास गया तो 2 है, तो ये कहेगा कि या तो हमारा थाली भरने के लिए या तो हमको 6 और 2, या तो हमसे 2 इहो ले लो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे से, गुस्सा नहीं जाते 2 देवा के 6 देव चल अपन लेके जो हमने ले तो है ना, तो वो बात करता है ये कि क्या काम करता है, कहता है ले जो अपन तो ये 2 दे देता है। जब 2 दूसरे को दे रहा है तो क्या होगा, 2 अपना दूसरे को उधार दिया तो मतलब धन में ना है, इसीलिए जो होता है mg डबल पॉजिटिव होता है, ऐसे mg डबल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जैसे सोडियम है Na कितना होता है 11, इसका है तो इसके पास 11 है ना, 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 पूरी, तो पहलका वाले कितना देगा 2 पूरी, दूसरका वाले कितना देगा 8 देगा, कितना हुआ 8 2 10, तीसरका में गया तो इसके पास 1 का बचा ना, 11 है ना, तो 2 दे दिया, पहलका वाले को 2 चाहिए 2 दे दिया, दूसरका वाले को 8 चाहिए तो 8 दे दिया, तीसरका वाले में जब गया तो चाहिए तो 8 लेकिन है इसके पास कट है, 1 का पड़ तो फिर वही कंडीशन आएगा, गुस्सा दे चाहत रहा हमके 7 8 और तू देख हुआ 1 कट है, अपन लेके जोड़ना चाहिए हमके। तो ये क्या काम करता है, ये जब दे देगा दूसरे को तो एक को दूसरे को दे रहा है, मतलब क्या है अपने धन में है ना, अपने का है धन में है, उधार लेता तब तो ऋण में रहता, तो इसीलिए जो होता है जब कभी रिएक्शन कहीं पे करता है तो Na पॉजिटिव दिखाता है, 1 पॉजिटिव, ये 2 दिया है तो Na 2 पॉजिटिव दिखाता है ना, ऐसा ही चलता है। अब जैसे निगेटिव वाला देख लेते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं ना, Cl, क्लोरीन 17 पे होता है, 17 पे क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करता है 17 बांटना है, पहलका वाला कितना लेगा 2 दे दिया, दूसरका वाला 8 लेगा, 8 ले लिया, फिर तीसरका वाला भी क्या करेगा, तो इसके पास बचा कितना, अब 8 2 10, 10 7 17, मतलब इसको जितना चाहिए दे दिया, इसको भी जितना चाहिए दे दिया, अब 10 तो खत्म हो गया, बचा कितना 7 8 17 है, तो 7 8 जो बचा इसको चाहिए 8, लेकिन बचा है कितना 7 8, तो इसको तो जब लेके चल रहा है दे रहा है, ये तो 7 देगा ना, इसको 7 8 दिया तो गुस्सा करेगा, कहेगा कि ले चाहिए था हमको 8 तो 1 कम दे रहे हैं 7 दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा 1 को किसी औरों से उधार मांगेगा कि दे दे भैया अगले बगले से कत्तों से कि दे दे हमके 1 की पूरी, तो दूसरे से उधार ले रहा है तो ऋण में रहेगा ना, तो इसीलिए जो क्लोरीन माइनस लिखा जाता है, ठीक है, क्लोरीन माइनस लिखा जाता है, कहीं ना जब रिएक्शन करता है तब मतलब, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं संयोजकता का असंयोजी
इलेक्ट्रॉन का ना, ये सब आवेश का बात चल रहा था कि कितना आवेश कोने पे कैसे कैसे आता है। और जब बॉन्ड बनेगा तो ऐसा ही बनता है, जितना लास्ट कोर्स में ये आ रहा है, जौनी में जितना आ रहा है, जैसे क्लोरीन का 17 था, 17 में कितना आया 2 8 और 7 है ना, लास्ट कोर्स में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर उसके बाद मैग्नीशियम का किए थे 12 का, तो इसका कितना था 2 8 2, लास्ट कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 दे रहा था ना, तो पॉजिटिव इस 7 मतलब एक को ले रहा था तो एक को निगेटिव, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, संयोजकता का मतलब होता है कि लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह जितना लास्ट में यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या तो ई जो है कठ लेगा, या कठ दे रहा है, या कठ ले रहा है, वह क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जठ देगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, या तो अष्टक पूरा करने के लिए जठ लेता है, वो क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जितना ले देते हैं, बहुत ले देते हैं सब ना, वो क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता का मतलब जितना इसके पास ही बचा है वह क्या हो गया, संयोजकता, है ना, जितना से ई वाला काम कर रहा है यही हो गया, ठीक है। जितना संयोजकता रहेगा उतना बॉन्ड बनाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन के साथ में संयोजकता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक। अब जैसे H2O है ना, H2O, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ये बना कैसे है, तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किए होंगे, अपने में लिए दिए होंगे, ले देले होंगे, तब ना कैसे देख चला बताते हैं। हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन कितना होता है, 1, यह परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना बराबर प्रोटॉन भी, तो इलेक्ट्रॉन 1 है ना। ऑक्सीजन का उठे पे होता है, ऑक्सीजन जो होता है कितने पे, 8वां पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा, पहलका में 2 थे, दूसरका में 8 होना चाहिए, लेकिन है कट हो 6 है ना, 2 8 6। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो क्या होगा, इसका से ही बंध बनता है ना, 6 बना देते हैं, कोनो सिंबल दिखा देते हैं इसे, 3 1 2 3 6 हो गया ना। उसके बाद ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अरे हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे दिखा देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन का तो रख दे इधर उधर कहीं पे भी। आप देखते हैं इसको चाहिए 2 ना, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसका, ऐसे हाइड्रोजन वाला, इसको चाहिए 2, पहलका वाले में कितना होना चाहिए 2, लेकिन है इसके पास कितना 1, हाइड्रोजन के पास, तो 1 2 पूरी चाहिए, इसको कब पूरी चाहिए 2 पूरी खाएगा ये। तो कैसे क्या करेगा ना, इस साझेदारी करता है, कैसे साझेदारी करता है, कहेगा ऑक्सीजन से, ये भैया तू अपन वाला 1 इलेक्ट्रॉन हमके दे दा, ऐसे ले लेगा, इसका काम खत्म, इसको 2 चाहिए, इसको 2 मिल गया। इधर वाला हाइड्रोजन कहेगा ये भैया तू अपन इलेक्ट्रॉन 1 हमके दे दा, ऐसे ले लेगा। तो ई का काम करेगा, ये तो रोने लगेगा तुरंत कि हमारे पास जो 6 था इहो लोग सभी लोग ले लिए, तो इहो कहता है कि तो लोग अपन इलेक्ट्रॉन हमके दे रहा। ये क्या काम करता है, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है इसे, तो इसको इसके पास 6 था, ऑक्सीजन के पास लास्ट कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, होना का तो चाहिए था 8, मतलब 2 और चाहिए तब जाके संतुष्ट होगा, नहीं अब हम सही नहीं है ना। तो 6 था, 1 को ई वाले हाइड्रोजन का ले लिया, ई वाले में 1 को ए वाले हाइड्रोजन का ले लिया। उसके बाद हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो 1 को इसके पहले से था ई वाला, इधर वाला भी ऐसे ही 1 इसका ले लिया। अब देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, यह दोनों इलेक्ट्रॉनों को इहो लिया है, इहो लिया है, मतलब क्या कर ली, इसमें साझेदारी कर ली है ना। तो जहां एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है वहां सिंगल बॉन्ड बनता है। ये सब बॉन्ड आगे बताएंगे, थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं ना। तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वहां सिंगल बॉन्ड, जहां 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वहां डबल बॉन्ड, जहां 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वहां ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये हो गया, ये अब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया था, हाइड्रोजन ये है 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यह बनता है। 2 हाइड्रोजन तो H2 लिख देते हैं और O ऐसा ही बनाते हैं। और बात आगे होगा, आवेश का मतलब ये हुआ कि जैसे क्लोरीन का था, क्लोरीन का 17 था, 17 तो लास्ट ऑफ कोर्स में 2 8 7, मतलब कि इसको 1 को चाहिए, तीसरका वाले में 8 होता है लेकिन हो रहा है 7, तो इसको 1 को चाहिए ना। तो क्या हो रहा है कि जितना चाहिए उतना आवेश रहेगा, लेकिन ले रहा है तो माइनस का आवेश। अगर कौनों पे आवेश माइनस का आएगा तो वो अधातु हो जाएगा, अगर कौनों पे आवेश प्लस का आएगा, जैसे मैग्नीशियम पे, सोडियम पे, इस सब पे, अगर कौनों पे आवेश प्लस का हो रहा है तो क्या होगा, वो धातु हो जाएगा, ठीक है।
आवेश का बात ही था। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जितना लास्ट उपकोष में इलेक्ट्रॉन बचता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लोरीन का था 17, तो 2 8 7, लास्ट में 7 ठो है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 7 ठो है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 7। अगर इसका जब बॉन्ड बनाएगा ई, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि अगर 1 2 3 ई जो आ रहा है, अगर किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ई वाले से करते हुए, ई वाले नियम से लास्ट उपकोष में अगर 1 या 2 या 3 कौनो ऐसा कंडीशन आता है, तो क्या कहाएगा? वो धातु कहाएगा। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो धातु हो जाएगा, मतलब प्लस करेगा। अगर कहीं 5 6 7 ऐसा कौनो संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो अधातु हो जाता है, अधातु। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना पूरा करने के लिए 1 खोलेगा तो माइनस में जा रहा है, तो 7 होगा। ये 2 ठुलेगा तो इसका मतलब माइनस में 2 ठो जा रहा है, तो क्या हुआ? माइनस हो रहा है तो अधातु हो जाएगा ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब 4 हो जाता है जो लेकर, इसको कहते उपधातु। उपधातु पूरा पीरियोडिक टेबल में क ठो उपधातु होते हैं? 7 ठो उपधातु होते हैं। ठीक, तो यही बात था आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब यही था। मतलब कि आवेश का मतलब वही है कि जितना अपना स्टेप पूरा करने के लिए जितना लेगा या जितना देगा वो आवेश हो गया, और लास्ट उपकोष में जितना बचा वो क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब ये सब बताते हैं कैसे कैसे निकलता है ना। देख, जैसे मैग्नीशियम Mg, OMg नहीं Mg, ठीक 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ये वाले नियम से क्या होगा? पहलका वाला कितना खाई? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरका वाला 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरका वाले में 8 2 10 हो गया, मतलब 12 ठो पूरी है, 2 ठे इसको दे दिया, 8 ठो इसको दे दिया ना, 10 ठो तो बचा कितना? 2 ठे। अब आवेश का बात करेगा तो इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन लास्ट उपकोष में? 2 ठो। मतलब ये क्या करेगा? अपना 2 ठो किसी को दे देगा, लेगा तो है नहीं, ठीक है, या तो 6 ठो ले या तो 2 ठो दे दे। तो ये क्या करता है? 2 ठो देना ही आराम समझता है, तो 2 ठो दे देगा, 2 ठो देगा तो क्या होता है? आवेश इसका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, मैग्नीशियम का। अब फिर उसके बाद आता है पहले आवेश, फिर कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब बताए थे, फिर संयोजी, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, सब निकालते हैं। आवेश कितना आ गया? 2 पॉजिटिव। अगर कहीं क्लोरीन का बात करते या ऑक्सीजन का बात करते, जैसे कि ऑक्सीजन कितना होता है? 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा? 2, ठीक है, 6, पहले वाला 2 ठो खाएगा, दूसरे का वाला 6 ठो, 8 हो गया। तो लास्ट उपकोष में जितना इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जितना लास्ट में बची जो थरिया में लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पूरी लास्ट में दिया था, ओके, चाहे ओके चाहत रहे चाहे न चाहत रहे, वो क्या हुई? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन वाले में लास्ट में 6 ठो बचा था, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हुई। ऑक्सीजन का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करी तो 6, ठीक। अगर मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करी, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन का तो लास्ट में कितना बचल? 2, तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, ठीक। संयोजकता की बात करी, अगर लास्ट उपकोष का इलेक्ट्रॉन जोन हो अगर 4 से कम हो तो संयोजकता उतना रही। जैसे मैग्नीशियम का 2 लास्ट में बचा मैग्नीशियम में, तो संयोजकता 2, अगर लेकिन 4 से अधिक हो जाए 8 में से घटा के, जैसे इसका है ऑक्सीजन का 6, तो 6 4 से अधिक, मतलब कि जब 4 से अधिक हो गया तो 8 में से घटा के 8 माइनस 6 कितना आया? 2 ने, तो 2 जो आया ई का हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा ऑक्सीजन का संयोजकता 2, ठीक। कहने का मतलब मिला जुला के ये है कि जितना ले रहा है ना, जितना उसको चाहिए या जितना दे रहा है वो का हो गया? संयोजकता हो रहा है, और आवेश भी उतना हो रहा है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जवन लास्ट में बचेगा, जैसे ऑक्सीजन में लास्ट में ई बचा,
तो ई का हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो लास्ट में बचेगा उस संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट उपकोष का इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो 8 में से घटा के लिखा जाएगा, अगर 4 से कम है तो वह लिखा जाएगा। और उसके बाद आवेश के बाद जितना देगा या जितना लेगा, अपना अष्टक पूरा करने में थरिया भरने के लिए जितना किसी को देगा या जितना किसी से लेगा। देगा कैसे? अगर कि 1 2 3 तक है तब तक ठीक धातु वाले में आ जाएंगे, इतना जहां तक रहेगा तब तक दे देगा, ठीक है। चौथा वाला जो ना आ जाएगा वो उप धातु में हो गया। और उसके बाद 5 6 7 तक जौन गया, इतना जौने के लास्ट उपकोष में बचेगा वो सब अधातु वाले में आएंगे। अब वो लोग क्या करते हैं, लेते हैं दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ, या तो अपना 5 ठे दे या तो क्या करेगा 3 ठो ले ले, ई वाला है ना, जौने के लास्ट में इतना आएगा तो क्या करेगा, बच्चा 5 ठे देगा, घाटा सहेगा, दूसरे से 3 ठे नहीं लेगा, आराम से। यह बात होता है, समझने की बात है। अगर 1 2 3 आया तो क्या करेगा, अपना दे देगा। 4 आएगा तो भाई कोनो बात नहीं, न देगा न लेगा, मतलब 4 ठो दे चाहे 4 ठो ले, मतलब वह पड़ गया। और 5 6 7 आया तो पक्का है कि लेगा और पक्का है कि ऋणात्मक रहेगा, ठीक। आवेश ऐसे निकल गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो संयोजकता का बात करेगा। तो संयोजकता अगर 2 से कम है, अरे 4 से कम है तो संयोजकता हो जाए। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट उपकोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। लेकिन ऑक्सीजन वाले में कितना, लास्ट उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से अधिक हो गया। तो जब 4 से अधिक हो जाएगा उसको 8 में से घटा के लिखते हैं, तो 8 माइनस जितना लास्ट वाला है उसको बराबर का आ जाएगा इतना। मतलब यो मिला जुला के का मतलब है, जो 2 बच रहा है, 2 ठो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ले ही रहा है ना, लगभग का है आवेशवा के बराबर है, वही मतलब आ जा रहा है, मतलब आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन के, है ना। ये सब समझने की बात है। अब कोर इलेक्ट्रॉन के बाद, कोर इलेक्ट्रॉन लास्ट उपकोष को छोड़ दो, उसके बाद जवन बचेगा वह कोर इलेक्ट्रॉन होता है ना। कोर इलेक्ट्रॉन बताया जैसे इसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके पहले वाले में यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो ये क्या होता है, इसके बाद एकदम लास्ट वाले को छोड़ के, जो बहरे वाला इसको वाले को छोड़ के बकिया जो ई दोनों है, का है कोर इलेक्ट्रॉन है। और जवन बहरे वाला है, ये जो बहरे वाला है इसमें जितना रहेगा वो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वह चीज यहाँ पे है। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब ई जो पहलका वाले उपकोष में, मतलब एम में जितना रहेगा, दूसरका वाले उपकोष में जितना रहेगा, ये क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। लास्ट में जितना रहेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक। बीच में जो रहेगा, कोर में जो रहेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है 2 8, मतलब क्या हो जाएगा, जो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, लास्ट उपकोष का कोर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, तो इसको छोड़ दो बकिया जट होएगा, तो इसका कितना आया 2 8 कितना 10। और इसका बात करेगा तो बस 2 ही आएगा ऑक्सीजन का, ठीक। ये सब हो गया, ठीक। अब आगे बॉन्ड बताएंगे, सब बॉन्ड एकदम भयंकर बताएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ये सब तो रटने वाला चीज था, क्या होगा। बॉन्ड में चलेगा सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, हाइड्रोजन बॉन्ड, यही सब, वांडरवाल, उसके बाद यही सब है। जैसे कि दे दिया कैल्शियम Ca कितना होता है 20 40, ऐसे कभी नहीं देगा। जब भी देगा तो ऐसे कहेगा कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम का बहुत कुछ पूछ सकता है। जैसे में कैल्शियम का कहेगा कि कैल्शियम में प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या या परमाणु क्रमांक Z, ठीक है, परमाणु क्रमांक Z, या फिर परमाणु भार को A से दिखाते हैं, परमाणु भार, ठीक है, या न्यूट्रॉन का संख्या, या कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन, या कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, या कह सकता है संयोजकता, या फिर कि ये धातु है कि अधातु है, मतलब ना कि क्या है धातु या उपधातु या अधातु, इतना में से क्या है। तो अब ऐसे है तो इसको
जो है कि अपने से निकालना होगा, जैसे कि याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा किस स्थान पे है। ठीक है, तो कैल्शियम किस पे आता है 20, और जो होता है परमाणु क्रमांक ये हो गया, परमाणु भार जो होता है लगभग इसी का दूना या दूने से अधिक, तो 20 दूना के 40। ठीक, सब याद करना जरूरी है, परमाणु भार बहुत जरूरी है याद करना। अब ई निकल गया, तब ई कौन चीज होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, तो जो है कि जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 20, और जो होता है कि परमाणु भार, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या, अब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन का संख्या, यो 20 हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर परमाणु भार, परमाणु भार 40। ठीक, न्यूट्रॉन का संख्या क्या बताए, ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर वाला कितना है 40 माइनस 20 बराबर 20, न्यूट्रॉन का संख्या 20। अब कोर इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो पहले क्या करते हैं, कैल्शियम 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। पहलका में 2 होना चाहिए, दूसरका में 8, तीसरका में 8, 2 8 8 18, ऐसा ही चलेगा ना। तो क्या होता है कि इसके पास जो है 20 ठो है इलेक्ट्रॉन, मतलब 20 पूरी माने। दूसरका वाला, पहलका वाला कितना खाएगा 2 ठो दे दिए, दूसरका वाला 8 ठो खाएगा 8 ठो दे दिए, तीसरका वाला भी 8 ठो खाएगा 8 ठो दे दिए, तो कितना हो गया 18 ठो हो गया। अब ई वाले में कितना होना चाहिए था ना, लेकिन तो क्या हो गया, इसमें जाएगा 2 ठो इलेक्ट्रॉन, है ना, रहना चाहिए ज्यादा 18 ठो, लेकिन जाएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कैल्शियम, कैल्शियम का काम करता है कि झूठा 16 ठेवरो दूसरे से लेगा, इससे बढ़िया यह है कि हम अपना दूसरे को 2 ठे दिया दे। तो जब ये लास्ट उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, लास्ट उपकोष में जैसे कि बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, साइड साइड में से इसे कक्षक है, सब कक्षक है। तो जब लास्ट वाला होता है इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट वाला जो एक कक्षक है इसको बोलते हैं संयोजी कक्षक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यह चल रहा है, पहला वाला पूरा हो गया 2, दूसर का वाला पूरा हो गया 8, तीसर का वाला पूरा हो गया 8, फिर ई वाला में 2 ठो बचा बस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए तो बस यही तक है, ई वाला नहीं है, ई वाला जो है नहीं है। तो लास्ट वाले में कितना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 2। ठीक, अब उसके बाद संयोजकता का बात कर रहा है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट उपकोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से अधिक होता है तब घटा के लिखते हैं, और 4 से कम रहेगा तो जवन रहेगा वह लिखते हैं। तो जवन 4 से कम है 2 है, तो जवन है तो उन्हें लिख दिए 2, संयोजकता कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखते हैं 2 ठो इलेक्ट्रॉन लास्ट उपकोष में तो पक्का है कि देबा करेगा, काहे कि जो 1 2 3 वाले होते हैं क्या करते हैं देते हैं। तो ई जो होते हैं ई क्या होते हैं धातु होते हैं। तो दिया का मतलब आवेश, आवेश के बाद कितना दिया है, दिया है 2 ठो, तो 2 पॉजिटिव, ये कौन सी आया ये पूछ सकता है, धन आवेश, धन आवेश आया, धन आवेश है। ठीक, उसके बाद धातु है कि अधातु की उपधातु। ई जो होते हैं 1 2 3 वाले क्या होते हैं धातु होते हैं, 4 वाला उपधातु और 5 6 7 वाला अधातु। तो 2 ठो दिया है तो प्लस में है तो मतलब धातु, इतना चीज निकला। कितना चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो चीज मान के चलते हैं, 9 10 चीज निकालना पड़ता है, इतना चीज इसमें होता है। ठीक, आ गया समझ में कैसे कैसे निकालना है। कैल्शियम के कोर इलेक्ट्रॉन का ना, कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कैल्शियम में जैसे कि लास्ट उपकोष वाला जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बकिया जितना रहेगा कुल का कुल का होता है कोर इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आते हैं। मतलब इमिन वाला सॉरी इसमें नहीं, इमिन इतना। ठीक है, जो आएंगे ये दोनों में मतलब तीनों में जितना आएंगे सब का हो जाएंगे, सब हो जाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर मतलब बीच में जितना आएंगे लास्ट वाले को, लास्ट उपकोष को छोड़ के। तो लास्ट वाले में 2 है, इसको छोड़ दो, बकिया कितना हो गया 2 8 2 10 10 8 18। मतलब कोर इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो 2 + 8 + 8 बराबर कितना होगा 8 2 10 10 8 18। इसके पास इतना कोर इलेक्ट्रॉन है। ये सब समझ में आ गया कैसे कैसे निकल रहा है। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में जितना बचेगा वो, संयोजकता मतलब कि लास्ट में जितना है वही होगा, लेकिन अगर 4 से अधिक लास्ट वाला हो गया तो 8 में से घटा के लिखेंगे। फिर उसके बाद धातु अधातु पता करने से पहले आवेश, आवेश का मतलब कि कितना दे रहा है अपना अष्टक पूरा करने के लिए या कितना ले रहा है।
ठीक। और उसके बाद अगर दे रहा है तो क्या होगा, धातु अगर ले रहा है तो अधातु, और उसके बाद अगर न लेगा न देगा तो समझ लो कि बीच वाला उपधातु। ठीक।